हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट। तो इस वीडियो में आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है संजोए गए हैं। तो वीडियो के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, को बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्या भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं, ठीक है, नहीं बल्कि किस अधिनियम के तहत किया गया, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन है वह किस अधिनियम के तहत किया गया। तो सही जवाब होगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। क्या दोस्तों? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का वह भाग है जिसमें मूल कर्तव्य जो है शामिल है साथियों। तो वह होगा हमारा भाग 4A। कौन सा? भाग 4A, जिसमें हमारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि हो जाएगा, हरित क्रांति के समय भारत में गेहूं उत्पादन वृद्धि जो है वह मुख्यतः निम्न में से किस कारण से हुई थी। जो गेहूं के उत्पादन वृद्धि हुई थी वह क्यों हुई थी साथियों, किस कारण से हुई थी? तो सही जवाब होगा उच्च उपज किस्म की बीजों का प्रयोग करके। ठीक है, किसका? उच्च उपज किस्म की बीजों का प्रयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा साथियों, 1857 के विद्रोह का कौन सा केंद्र जो है वह अवध का हृदय कहलाता था। तो जो दोस्तों अवध का हृदय है वह हमारा क्या कहलाता था? फैजाबाद, यानी कि अयोध्या। ऑप्शन नंबर सी फैजाबाद, अयोध्या या प्रयागराज हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, जो कि होगा, भारत में जीडीपी की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत में जो जीडीपी है साथियों, इसकी जो गणना है वह किस संस्था द्वारा की जाती है? तो यह हमारा एनएसओ के द्वारा की जाती है। किसके? एनएसओ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, हो जाएगा, स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनकैप का लक्ष्य 2026 तक PM 2.5 का स्तर जो है, यह एक पार्टिकल है दोस्तों जो बहुत ही हानिकारक है, का स्तर को कितने प्रतिशत तक कम करना है। तो कितने प्रतिशत कम करना है साथियों? सही जवाब हो जाएगा हमारा 40% तक कम करने का लक्ष्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा, निम्न में से किस पर्व को उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना संस्कृति का प्रतीक माना जाता है साथियों। तो वह हमारा कौन सा पर्व है? तो वह हमारा छठ पूजा। छठ पूजा क्या है? हमारा गंगा यमुना संस्कृति का प्रतीक। कैसे साथियों? क्योंकि ये जो छठ पूजा होती है यह नदियों के किनारे की जाती है, जिससे उनकी संस्कृति का परिचय होता है। ठीक है, चलिए सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चिल्का झील क्या है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? वही राज्य किस प्रकार के कृषि उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मछली। तो दोस्तों ये जो चिल्का झील है हमारा वह किस राज्य में स्थित है? वो ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में। और ये जो चिल्का झील है साथियों यह क्या है? यह सबसे अधिक खारे पानी का झील है भारत में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन है या सविनय अवज्ञा है, इसका जो प्रयोग हुआ था हमारा स्वदेशी आंदोलन में। क्या? स्वदेशी आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान मूलतः किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो सही जवाब हो जाएगा जर्मनी के संविधान से। कहाँ से? जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर सी जर्मनी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। तो दोस्तों जो धान का कटोरा है उत्तर प्रदेश में वो हमारा गोंडा कहलाता है। क्या? गोंडा, यानी ऑप्शन नंबर डी गोंडा इज द राइट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2021 के अनुमान के अनुसार कौन सा है साथियों? तो वह हो जाएगा हमारा बिहार। कौन सा? बिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण किस अधिनियम के संशोधन के बाद करता है? तो दोस्तों यह करता है हमारा आरबीआई अधिनियम 1934 के संशोधन के बाद से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश में नौगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि उत्तर प्रदेश का साथियों जो नौगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वह किसके लिए या किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा हमारा गुलदार के लिए। किसके साथियों? गुलदार, यानी ऑप्शन नंबर डी गुलदार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा जो कि हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों अधिकार संरक्षण अधिनियम है यह हमारा 1993 को लागू हुआ। कब? 1993 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले यानी जो सार्क है हमारा एक संस्था है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी साथियों? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारा ढाका यानी बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए ढाका बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला पशुओं का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला माना जाता है साथियों? तो यह हो जाएगा हमारा कौन सा? सोनपुर मेला। कौन सा? सोनपुर मेला, यानी ऑप्शन नंबर सी सोनपुर मेला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना साथियों वर्ष 2002 में हुई थी। कब? वर्ष 2002, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नेपाल भारत के किस राज्य की सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो जो नेपाल देश है वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से ओजोन परत मुख्यतः किस गैस का त्रिपरमाणविक रूप है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह हो जाएगा हमारा न्यायाधीशों का पद से हटाना महायोग द्वारा साथियों। यह सब साथियों वही प्रक्रिया है जिससे किसी राष्ट्रपति को हटाया जाता है। किसको? राष्ट्रपति को हटाया जाता है साथियों। तो इसीलिए ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसी के द्वारा न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है साथियों, इससे ज़्यादा उन पर प्रेशर नहीं बना पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, क्या है भारत में ट्रॉपिकल साइक्लोन मुख्यतः किस सागर से बनकर आते हैं? तो दोस्तों यह मुख्यतः हमारा बंगाल की खाड़ी से बनकर आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा अहिच्छत्र। क्या है? अहिच्छत्र जो प्राचीन उत्तरी पंचाल की राजधानी थी, आज किस जिले में है? तो यह जो पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र वह वर्तमान में बरेली जिले में। कहाँ साथियों? बरेली, यानी ऑप्शन नंबर सी यूपी की बरेली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा, राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? DPSP भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या? DPSP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या भारत की सबसे अधिक जनसंख्या किस दशक में बढ़ी? सबसे अधिक जनसंख्या किस दशक में बढ़ी साथियों? तो यह हो जाएगा हमारा 1971 से 1981 के दशक के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, क्या लाल बहादुर शास्त्री साथियों द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान किस युद्ध के बाद दिया गया? किस युद्ध के बाद? तो दोस्तों यह सन 1965 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद ही दिया गया जय किसान जय जवान जय किसान का नारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी त्रिदेव संगम बनाती है? तो हमारा जो त्रिदेव संगम है साथियों वह 3 नदियाँ मिलकर बनाती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। आपने सुना भी होगा गंगा, यमुना और सरस्वती, इनको एक साथ लिया जाता है क्योंकि ये त्रिदेव संगम बनाती है। यानी उपरोक्त तो सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 2002 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय साथियों वो हमारा पेरिस में स्थित है। कहाँ? पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर बी पेरिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक कन्वेक्शनल वर्षा का उदाहरण है? तो दोस्तों कन्वेक्शनल वर्षा का जो उदाहरण है हमारा वह स्थानीय गर्मियों की वर्षा। क्या? स्थानीय गर्मियों की वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो हो जाएगा, भारत ने किस वर्ष में WTO की सदस्यता प्राप्त की? तो दोस्तों भारत जो है, भारत हमारा देश, उसने WTO की सदस्यता जो है वह वर्ष 1995 कब? वर्ष 1995 में प्राप्त की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? दोस्तों तो यह होता है प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर, यानी ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है साथियों? तो सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला जो राज्य है हमारा वह है उत्तर प्रदेश साथियों। कौन सा? उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 34, यूएनओ का गठन किस वर्ष हुआ था साथियों? तो जो यूएनओ है इसका गठन हुआ था वर्ष 1945। कब? वर्ष 1945, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जो है, कौन सा अभ्यारण्य वन्य एशियाई हाथियों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा क्या? दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि हो जाएगा हमारा, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा फजल अली आयोग की सिफारिश पर। कौन सा? फजल अली आयोग की सिफारिश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे अधिक वार्षिक बरसात कहाँ होती है? तो सबसे अधिक जो वार्षिक बरसात होती है बता हमारा होती है मानसून राम में। कहाँ साथियों? मानसून राम, यानी ऑप्शन नंबर बी मानसून राम इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य आपातकाल वर्णित है? तो जो दोस्तों ये जो राज्य का आपातकाल है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हमारा अनुच्छेद 352 में दिया गया। क्या? 352, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में सर्वाधिक विकास दर वाली अर्थव्यवस्थाओं में 2024 में भारत का स्थान लगभग क्या रहा? तो दोस्तों जो भारत का स्थान तो हमारा लगभग द्वितीय रहा है। कहाँ? द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2024 की बात है दोस्तों, द्वितीय विश्व भर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्या है? प्रयागराज के हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो प्रयागराज का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना साथियों 1866 में हुई। कब? 1866, यानी ऑप्शन नंबर सी 1866 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 41, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है,
इसका जो है हमारा यह संविधान का अंग नहीं है, बल्कि क्या है, एक अधिनियम से स्थापित है। किससे? अधिनियम से स्थापित है, इसको अधिनियमित किया गया है, ठीक है, न कि अंगीकृत। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्या है, मानसून के दौरान ट्रफ लाइन, क्या है, ट्रफ लाइन मुख्यतः कहाँ बनती है? तो जो मुख्यतः ये बनती है ट्रफ लाइन हमारा, वह हिमालय के दक्षिण में बनती है। कहाँ? हिमालय के दक्षिण में, यानी ऑप्शन नंबर ए हिमालय के दक्षिण बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व है साथियों ये हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा भारत में राज्यपाल अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो भारत में जो राज्यपाल है अपने पद की शपथ जो है साथियों वह लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के, किसके? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के समक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 45, कालिदास सम्मान, क्या है, कालिदास सम्मान कौन सा राज्य प्रदान करता है साथियों? तो यह हमारा मध्य प्रदेश जो है वह कालिदास सम्मान देता है लोगों को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है, गन्ना मूल्य निर्धारण का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत क्यों आता है? तो यह हो जाएगा क्यों? क्योंकि यह समवर्ती सूची में है। कहाँ? समवर्ती सूची में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके बारे में दोनों लोग डिसाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्या, यूपीएससी का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों यूपीएससी का गठन जो है वह वर्ष 1926 में हुआ। कब? वर्ष 1926, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हमारा क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 किस आपदा के बाद गंभीर रूप से लागू हुआ? तो यह हो जाएगा हमारा जो 2004 का जो सुनामी आया था उसके बाद से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2004 का सुनामी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्या है, भारत में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पे हैं? तो सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय जो वन है साथियों वह हमारा अंडमान निकोबार में है। कहाँ? अंडमान निकोबार, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी मुख्यतः किस शहर से संबंधित है साथियों? तो चिकनकारी है हमारा वह लखनऊ से संबंधित है। क्या है? लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्या है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? ठीक है, तो किस पर केंद्रित थी हमारा? तो हमारा दोस्तों कृषि पर केंद्रित थी। क्या? कृषि, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था हमारा पोखरण में। कहाँ? पोखरण फर्स्ट में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है साथियों? तो यह हो जाएगी हमारी शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन सी सबसे नहर लंबी? तो है हमारी शारदा नहर, यानी ऑप्शन नंबर इज शारदा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 54, विश्व वन्य जाति कोष, क्या है, विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों यह है ग्लैंड में। कहाँ? ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल विधानमंडल किस राज्य में शुरू हुआ? तो सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड मुख्यतः किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो जो बुंदेलखंड हमारा वह किसके लिए? लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, लाल मिट्टी के लिए। और ऐसा कहा जाता है जो बुंदेलखंड है हमारा वह वीरों की धरती है और उसकी जो धरती है वह खूनों से सींची हुई है, इसीलिए वहाँ की जो मिट्टी है लाल है दोस्तों, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, और यह कुछ हद तक सच भी हो सकती है क्योंकि इसका जो ऐतिहासिक पक्ष है वह बहुत ही मजबूत रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो यमुना की जो सहायक नदी नहीं है साथियों वह हो जाएगी हमारा कौन सा? बेतवा।
तो कौन कौन सी यमुना की सहायक नदियां हैं देख लेते हैं। तो चंबल यमुना की सहायक नदी है, सिंध यमुना की सहायक नदी है, और टॉन्स भी यमुना की सहायक नदियां हैं, पर बेतवा नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। यूपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है साथियों। तो यह करते हैं हमारे राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में होता है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों वो है हमारा प्रतापगढ़। क्या? प्रतापगढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई। क्या है? अधिसूचित। तो यह वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हो जाएगा सॉरी 1 सेकंड, हाँ क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस शासक ने संबंधित है। तो ये जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है साथियों वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका। क्या संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को लोक व्यवस्था पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 246। क्या? अनुच्छेद 246, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय नदी जलमार्ग किस पर आधारित है साथियों। तो यह हमारा गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा है ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है साथियों। तो जो ब्लू रेवोल्यूशन है हमारा वह संबंधित है मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से, जिसको हम नीली क्रांति बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहाँ सूर्य कुंड के कारण प्रसिद्ध है, जो कि सूर्य कुंड के कारण प्रसिद्ध है साथियों। तो हो जाएगा हमारा वाराणसी जो है सूर्य कुंड के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 67। भारत की पहली स्वर्णिम जयंती ट्रेन कौन सी है। तो पहली स्वर्णिम जयंती ट्रेन कौन सी है, वह है हमारा शताब्दी एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी शताब्दी एक्सप्रेस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा क्या है। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो दोस्तों साइमन कमीशन था वह 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा। किस राज्य में सबसे बड़े क्षेत्रफल में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे बड़े क्षेत्रफल में जो लाल मिट्टी रहती है वो किस राज्य में पाई जाती है। तो आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा हो जाएगा। WHO की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा हो जाएगा क्या 71 नंबर का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की किस नदी को महोबा की जीवन रेखा कहा जाता है। तो महोबा की जो जीवन रेखा है साथियों वह केन नदी को कहा जाता है। किसको? केन, यानी ऑप्शन नंबर ए केन इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों जो कि हो जाएगा लोकसभा में क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन आवर, क्या है क्वेश्चन आवर किस समय प्रारंभ होता है। तो सही जवाब होगा 11 बजे से। क्वेश्चन आवर, इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आवर किस समय प्रारंभ होता है। तो 11 बजे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73। भारत में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है परंतु कौन सा अधिकार कभी निलंबित नहीं किया जा सकता साथियों। तो यह है हमारा अनुच्छेद 21। क्या है? अनुच्छेद 21, यानी जीवन जीने का अधिकार जिसमें दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों हमारा क्या है। भारत में वन दिवस यानी कि फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है साथियों। तो वन दिवस जो है भारत में वह 21 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब साथियों? 21 मार्च, यानी ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लेदर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा हमारा कानपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए कानपुर इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुई साथियों? तो यह वर्ष 2001 में शुरू हुई थी। कब? वर्ष 2001, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, जो कि हो जाएगा भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है साथियों? तो यह हमारा रिक्टर से, किससे? रिक्टर के द्वारा मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द रिक्टर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहते हैं? उत्तर भारत की जीवन रेखा, तो उत्तर भारत की जो रेखा है साथियों वो हमारी गंगा नदी कहलाती है। कौन सी? गंगा नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए गंगा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में क्या है? कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों यह हमारी शारदा नदी के किनारे, किसके? शारदा, ऑप्शन नंबर बी शारदा इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के किस पद के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो किस पद के पदेन अध्यक्ष होते हैं साथियों? वो होते हैं सभापति के, किसके? सभापति, यानी ऑप्शन नंबर सी सभापति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? सही जवाब होगा 1992 में, यानी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना 1992 में हुई थी साथियों। कब? 1992 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है साथियों। भारत में काला धन विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2015 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 2015 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, उत्तर प्रदेश में अतरौली किस शास्त्रीय संगीत घराने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह अतरौली जो है हमारा वह है अतरौली जयपुर घराना। क्या है? अतरौली जयपुर घराना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत में सर्वाधिक काला कपास किस राज्य में होता है साथियों? तो जो काला कपास है यह सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना कब हुई? तो एनजीटी की स्थापना साथियों वह वर्ष 2010 में हुई। कब? वर्ष 2010, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अधीन है? तो हो जाएगा हमारा गृह मंत्रालय के अधीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य कृष्ण लीला पर आधारित है? तो यह हमारा रास लीला जो है वह कृष्ण लीला पर आधारित है, यह एक नृत्य है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 89, जो कि है भारत में कोयला का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? तो होता है कार्बन प्रतिशतता के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में टेराकोटा कला सर्वाधिक प्रसिद्ध है साथियों? तो जो टेराकोटा कला सर्वाधिक गोरखपुर में प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कुटीर उद्योग मुख्यतः किसके लिए जाने जाते हैं? तो कुटीर उद्योग है वह सब किसके लिए जाने जाते हैं? वह घरेलू श्रम आधारित उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? घरेलू श्रम आधारित उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी ठीक है इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो दोस्तों ये जो सियाचिन ग्लेशियर है हमारा वह कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर बी लद्दाख इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में सबसे अधिक जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट्स किस राज्य में है साथियों? तो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में दाल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों जो दाल है वह भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ? मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, उत्तर प्रदेश किस झील को सुकताल कहा जाता है? यानी उत्तर प्रदेश की किस झील को सुकताल कहा जाता है साथियों? तो ये हो जाएगा हमारा मुजफ्फरनगर झील। क्या है? मुजफ्फरनगर झील। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 97। फेमा एक्ट 1999 किससे संबंधित है? तो दोस्तों फेमा एक्ट है हमारा, यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो दुधवा नेशनल पार्क साथियों वह हमारा गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी गैंडा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा हो जाएगा, भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था? तो दोस्तों वह चंद्रमा में 2023 में उतरा था। कब? 2023, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न है हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है वह इत्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध है साथियों? तो इत्र नगरी के रूप में जो प्रसिद्ध हुआ हमारा कन्नौज। कौन सा? कन्नौज, यानी ऑप्शन नंबर सी कन्नौज इज द राइट आंसर। के फॉर कन्नौज। तो आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।